पंडित भानु, पंडित गंगापुत्र। सभी श्रद्धालुओं को बार बार चेतावनी दी जा रही है, भीख मांगने वाले बच्चों को पैसा बिल्कुल न दे। ये जो आपसे बार बार भीख मांग रहे गंगा दशहरा को लेके मतलब जो है क्या, क्यों गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, क्यों ये गंगा दशहरा नाम पड़ा इसका? सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे मातु गंगे प्रसीद। गंगा दशहरा, दशहरा शब्द है शुद्ध। दशहरा 10 विध जो पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक, इनके अंतर्गत 10 जो पाप हैं, माँ गंगा में स्नान एवं माँ गंगा का दर्शन स्पर्श जो लोग करते हैं उनके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में विवेचन है कि दशहरा को ही माँ भगवती भागीरथी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण होता है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ आज्ञा देते हैं माँ गंगा को कि पृथ्वी लोक पर जाओ, वहाँ अल्पज्ञ और अल्पायु जो जीव हैं उनका कल्याण करो, उनका पाप नष्ट हो। वहाँ पर एक बहुत विशेष बात जो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हम सर्व सनातन धर्म से कहना चाहेंगे। वहाँ पर जब गंगा जी को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाओ, तो माँ गंगा कहती हैं कि प्रभु हम पृथ्वी पर जाएंगी, वहाँ असंख्य जीवों का जो पाप क्षय होगा, नष्ट होगा, वो हमारे सिर पर पाप आएगा, फिर वो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। तो वहाँ पर माँ भगवान भोलेनाथ माँ गंगा से कहते हैं, गंगे तुम्हारे ऊपर जो असंख्य जीवों का जो पाप आएगा, वो पाप यदि कोई स्थिति परक एक संत, स्थिति परक संत का मतलब है जिसका संसार एकदम गल गया, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुमसन सहज सने हो। जैसे हमारे पूज्य दादा गुरु श्री दुर्वासा जी महाराज, ऐसे स्थिति परक संत, यदि एक संत ने गंगा जी में स्नान कर लिया तो तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गंगा पापम ससितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति साधु समागमः। तो दशहरा को हम सभी सनातन प्रेमी गंगा में स्नान करें, दान पुण्य करें, पुण्य का लाभ होगा। लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्नान कर पाएँ न कर पाएँ, दान पुण्य कर पाएँ न कर पाएँ, लेकिन एक काम हम अवश्य करें जिसमें पुण्य की प्राप्ति, फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। वो काम क्या है? गंगा के किनारे जाएं, वहाँ दर्शन करें, स्नान करें, किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा वहाँ गंदगी न हो। प्रायः देखा जाता है पान पुड़िया गुटखा खा करके लोग थूकते हैं, वहाँ गंगा के तट पर शराब पीते हैं। ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेपो न संशयः। हम अन्यत्र कहीं पाप करेंगे वो गंगा में स्नान, गंगा के दर्शन से नष्ट हो जाएगा।
लेकिन गंगा के किनारे जो पाप करेंगे वो वज्र के सदृश हो जाता है, कहीं नष्ट नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक माँ गंगा में स्नान करें, सेवन करें।